अमूमन मैनेजर इस सवाल का गलत जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी टीम को बिठाता हूं और जिन लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो चुका होता है उनसे कहता हूं कि आप आपस में सिटिंग करें और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके मुझे बताइए कि आपने इसका क्या फाइनल फैसला किया है। ये वो जवाब है जिससे कोई भी मैनेजर इंटरव्यू से आउट हो जाता है। इसका सही तरीका क्या है और आपने क्या जवाब देना है? आपने कहना है, सर जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है तो मैं इसको 3 स्टेप्स के अंदर रिजॉल्व करता हूं। नंबर 1 स्टेप, मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता हूं और रूट कॉज तक जाने की कोशिश करता हूं ताकि मैं बेहतर तरीके से सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकूं। जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फरीकैन होते हैं इनको 1 बाय 1 बुलाता हूं और इनसे इंडिविजुअली इंटरव्यू करता हूं ताकि मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकूं और यह समझ सकूं कि कॉमन कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से डेवलप हुआ। स्टेप नंबर 3 के ऊपर मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने पास कॉल करता हूं और उनके दरमियान एक अलाइनमेंट डेवलप करता हूं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव होता है इस इशू को रिजॉल्व करना, ना कि इसका कोई एक एग्रीमेंट तलाश करना। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर मैं उनको मोटिवेट करता हूं कि वो इशू को डिस्कस करें म्यूचुअली और एक ऐसे कंक्लूजन या एक ऐसे सोल्यूशन की तरफ जो है मूव करें जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। इस प्रोसेस के अंदर मैं उनको हेल्प आउट करता हूं, फैसिलिटेट करता हूं ताकि एक बेहतर सोल्यूशन के ऊपर सब एग्री कर दें और उस एग्रीमेंट के आने के बाद मैं उसको डॉक्यूमेंट करता हूं। मेरा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं किसी एक मेंबर को ब्लेम ना करूं बल्कि न्यूट्रल रहते हुए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूं। मैं बिलीव करता हूं कि स्ट्रॉन्ग मैनेजर्स कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं करते बल्कि उसको फेस करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि टीम को एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे की तरफ बढ़ा सकें। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे व्हाई वी शुड हायर यू। अगर आप भी इंटरव्यू के दरमियान किसी क्वेश्चन से परेशान हुए हों और आप उसका हल तलाश कर रहे हो तो आप हमें लिखकर भेजें, हम उस क्वेश्चन को अपने इस सीरीज में शामिल करेंगे ताकि आपको फ्यूचर के लिए हेल्प मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कमेंट करें वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर करें, क्योंकि मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स को खुद देखता हूं और यकीनन उसका रिप्लाई भी करता हूं।